फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 25। पिछले भाग में आपने पढ़ा, प्रीत भी कहीं ना कहीं वीर का डर समझ रही थी, इसलिए वो भी उसे 1 मिनट के लिए खुद की आंखों से दूर नहीं करती है, या यूं कहें कि उसकी आंखों के सामने ही रहती है। सगाई खत्म होती है। कोमल और सुनील को कुछ वक्त साथ बिताने के लिए प्रीत छत पर लाकर छोड़ देती है। अब आगे। कोमल को छत पर छोड़ने के बाद प्रीत नीचे आ जाती है। वो वीर को कमरे में ले जाकर सुला देती है और उसे वादा करती है कि वो कुछ गलत नहीं करेगी, अब सब ठीक हो जाएगा। वीर सो जाता है तो प्रीत कपड़े बदलती है, सूट और सलवार पहनकर नीचे आती है और सोचती है अब सारी सफाई करवा देती हूँ। वो बाहर जाती है तो देखती है कि सारे काम विकास खुद करवा रहा है। ये देखकर वो वहीं पास में पड़े झूले पर बैठ जाती है। विकास आकर वहीं कुर्सी पर बैठकर प्रीत को ध्यान से देखने लगता है। उसके चेहरे पर आने वाले सिक्किन को देखकर वो समझ जाता है कि वो किसी गहरी सोच में डूबी है, इसलिए शायद उसे विकास के आने का एहसास भी नहीं हुआ। वो इस पल को अपनी आंखों में ही कैद कर लेना चाहता था, क्योंकि उठने के बाद तो प्रीत शायद उसे देखने का हक भी छीन ले। तभी अचानक से प्रीत अपनी सोच से बाहर आती है। विकास उसे देखकर हड़बड़ा जाता है। प्रीत की नज़र विकास पर पड़ती है तो उसकी नज़रें विकास के चेहरे पर ही जम जाती है। आखिर प्रीत की आंखों ने भी एक लंबा इंतजार जो किया था उसका। फिर अचानक से प्रीत को होश आता है। वो खड़ी होकर विकास की तरफ जाने लगती है तो विकास हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। प्रीत जाकर उसे गले लगा लेती है। विकास का तो दिल जोरों से धड़क जाता है। वो उसे अपनी बाहों के गिरफ्त में लेना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग जैसे काम ही नहीं करता है। वो अपने हाथ को उठा ही नहीं पाता है। लगभग 2 मिनट तक गले लगने के और रोने के बाद प्रीत विकास को छोड़कर बिना उसकी तरफ देखे घर के अंदर आ जाती है। विकास को कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और बाकी के काम करवाने लगता है। प्रीत घर में आकर अंदर की चीज़ों को सही करने लगती है। देखते ही देखते 12 बज जाते हैं तो वो एक बार सभी रूम को चेक करती है कि मेहमानों को कोई परेशानी तो नहीं है ना। फ्रिज में पानी भर कर रखती है ताकि ठंडा हो जाए और दूध गर्म करके रखती है। फिर कमरे में आ जाती है। इधर छत पर कोमल और सुनील झूले पर बैठकर काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं। बातों ही बातों में सुनील बताता है कि उसे विकास कैसे मिला और उसने घर वालों को क्यों नहीं बताया कि विकास जिंदा है। काफ़ी बातें करने के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। सुनील अपने कमरे में जाकर सो जाता है और कोमल अपने कमरे में आ जाती है, जहां हमेशा पहले से सो रही होती है। प्रीत भी आकर लेट जाती है। तभी विकास अंदर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। वो वहीं हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सब उसे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। असल में सुनील पहले ही सबको बता देता है कि कोई भी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि विकास सवालों से डरता है और खुद को सबका गुनहगार मानता है। उसकी वजह से सबको इतनी परेशानी हुई, इससे उसके दिमाग पर असर पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। उसे किसी भी तरह के टेंशन से पूरी तरह आज़ाद रहना होगा। प्रीत चाहती है वो विकास से अच्छे से बात करे, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। एक झिझक सी आ गई थी उसके अंदर। तभी प्रीत की नींद खुलती है। वो बाहर आकर देखती है कि विकास सोफे पर ही सो रहा है, तो वो आकर सामने खड़ी हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि कैसे उठाए कि तभी विकास की आंख खुल जाती है। विकास सामने प्रीत को देखकर खड़ा हो जाता है। प्रीत, कमरे बहुत हैं घर में, यहाँ सोने की ज़रूरत नहीं है। विकास, मुझे नहीं पता था मेरा कौन सा कमरा है। प्रीत, किसी भी कमरे में चले जाना चाहिए था। विकास, मुझे मेरा कमरा चाहिए जहाँ मेरी बीवी और बच्चे हैं। प्रीत, क्यों, अब बीवी और बच्चों के बिना नींद नहीं आएगी क्या? इतने दिन कैसे आती थी? विकास, नहीं, बात नींद की नहीं, नफरत या नाराज़गी की है। मेरी बीवी ने गले लगाया तो नफरत का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो जिससे नफरत करती है उसके होने न होने से उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो गले लगाने से ये सिद्ध हो गया कि ये नफरत नहीं, नाराज़गी है। तो मुझे अपनी बीवी को मनाना भी है, जिसके लिए दूरी नहीं, करीबी ज़रूरी है। तो अब आप बताएंगी हमारा कमरा किधर है? वो क्या है ना, मेरी कमर अकड़ गई है, मैं सोफे पर नहीं सो सकता। प्रीत का दिल जोरों से धड़क जाता है। उसका हक से बीवी बोलना प्रीत को बहुत अच्छा लगता है। बोलता तो वो पहले भी था, लेकिन आज बात करने का अंदाज कुछ अलग था। प्रीत, बहुत सारे कमरे हैं, वहाँ सो जाइए। मेरे कमरे में सिर्फ मेरा बेटा और मैं सोती हूँ। विकास मन में, जानता हूँ सिर्फ जुबान बोल रही है, आंखों की भाषा आप समझो विकास बाबू, क्योंकि ये प्रीति मैडम है।
बिखर जाएगी लेकिन दिखाएगी नहीं। विकास, ये घर होता या महल, कमरे बहुत है या एक, मुझे बस मेरी बीवी के कमरे में अपने बच्चे के सामने रहना है। तो आप ले चलेंगी तो ठीक है, नहीं तो हमें हर कमरा चेक करना पड़ेगा। और यहाँ सब मेहमान सोए हैं तो ऑफकोर्स उन्हें बुरा लगेगा अगर कोई उनको सोए हुए परेशान करे तो। प्रीत मन में सोचती है, अजीब जिद है। इतने दिन बाद याद आया है कि बीवी और बच्चे भी हैं और कैसे बेशर्मों जैसी बातें कर रहे हैं। विकास, क्या पता सोने में कपड़े कहाँ कहाँ रहते हैं, तो शायद यह आपको भी अच्छा ना लगे। प्रीत, बस बस हो गया, अब आइए। प्रीत विकास को अपने कमरे में लाती है। वीर को देखकर विकास की आंखें भर आती है। वो वीर का माथा चूम लेता है। विकास, जान कपड़े निकाल दो ना, मुझे बदलने हैं। प्रीत आंखें फाड़कर विकास को देखने लगती है। विकास, आंखें क्यों दिखा रही हो? आप मलिका है, ये दिल निकाल दीजिए ना। वो क्या है ना, इन कपड़ों में सोना कंफर्टेबल नहीं है ना जान। प्रीत अब भी आंखें फाड़े देखती है। असल में विकास के बोलने के ढंग को देखकर प्रीत शॉक्ड हो जाती है। विकास उसके करीब जाकर उसके हाथ पर अपनी उंगली से छूते हुए कहता है, कपड़े निकाल के रखिए, हम नहाकर आते हैं। प्रीत उससे दूर हो जाती है। विकास बाथरूम में चला जाता है और नहाकर तौलिया लपेटे हुए ही बाहर आता है। विकास, बीवी मेरे कपड़े देखता है तो प्रीत बालों को आगे करके झाड़ रही होती है। विकास के बोलने से उसकी तरफ अचानक से मुड़ती है तो विकास को ऐसे देखकर अचकचा जाती है और तुरंत पीछे मुड़ जाती है। ऐसा नहीं था, विकास ने उसको ऐसे नहीं देखा था, लेकिन आज विकास का ऐसे देखना उसे अजीब सा एहसास करवा रहा था जिससे उसे शर्म आ रही थी। विकास उसके करीब आ जाता है और उसकी खाली पीठ पर अपनी उंगलियां फिराने लगता है। जानता हूँ मुझे बिना कपड़े के देखना आपको अच्छा लगता है, लेकिन अब हमारा बेटा भी है तो थोड़ा तो। प्रीत मुड़कर विकास के मुंह पर अपने हाथ रख देती है और आंखें बड़ी करके देखने लगती है। उसके पीछे मुड़ने से प्रीत का एक हाथ विकास के सीने पर चला जाता है, जिससे विकास की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। प्रीत, कुछ ज्यादा नहीं बोला जा रहा, मैंने ऐसे कब बोला कि आप बिना कपड़ों के? जाकर उसकी अलमारी से उसके लिए सफेद टी शर्ट और लोवर निकाल कर देती है। विकास अभी भी खड़ा अपने बड़े हुए धड़कन को शांत करने की कोशिश करता है। प्रीत के हटने के बाद विकास कपड़े लेकर चेंज कर लेता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। प्रीत आकर सोफे पर लेट जाती है। विकास देखकर, हेलो, वहाँ किसने बोला सोने को? इधर सोइए, यहाँ बहुत जगह है सोने के लिए। प्रीत कुछ नहीं बोलती। विकास, वाइफी यहाँ आकर सोइए। प्रीत अब भी कुछ नहीं बोलती तो विकास उठकर जाता है और प्रीत को गोद में उठा लेता है। प्रीत एकदम से शॉक्ड हो जाती है। प्रीत, किसने कहा उठाने को? ज्यादा शौक है तो जिम रूम में जाकर वेट उठाइएगा। विकास, सारे वेट से भारी तो आप ही हैं। सच में कितना वजन हो गया है आप में? कितना खाती थी आप? प्रीत विकास के सीने पर हल्के से मार देती है। विकास, आउच, क्या कर रही है वाइफी? और ले जाकर सुला देता है और आकर खुद भी सो जाता है। बीच में वीर सोया रहता है। थोड़ी देर बाद वीर की आंख खुलती है तो अपने सामने अपनी मम्मा को देखकर वो मुस्कुरा देता है और दूसरी तरफ मुंह करता है तो अपने पापा को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो उठकर प्रीत के बगल में जाकर सो जाता है। अब वीर प्रीत और विकास को पास कर देता है। सुबह विकास की आंखें खुलती है तो देखता है प्रीत उसे पकड़कर उसके सीने से लगे हुए बेखौफ सो रही है। आज उसके चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून देखा जा सकता था। विकास कुछ देर उसे देखता है, फिर उसके माथे को चूमकर कहता है, अब मैं आ गया हूँ जान। अब आपको बेइंतहा प्यार करना है और अपने परिवार को संभाल कर रखना है। अब आपको इतना प्यार दूंगा कि बीते दिन आपके जहन में एक बार भी नहीं आएंगे। अब इतना तो जान ही गया हूँ कि आपकी जुबान जो कहती है वो बस जुबान की भाषा है। आपकी आंखें ही आपके दिल का हाल बयां करती है। अब बस आपकी आंखों की भाषा को भी आपकी जुबान पर लाना है। जो आपकी आंखें कहती है वही जुबान भी कहे। इसके लिए बहुत प्यार करना है। तेरा हर पहलू अपने साथ करके रिश्तों में प्यार इतना भरना है। तू हर पहर मेरे लिए ही तरसे, तुझको बेकरार इतना करना है। विकास उठकर बाहर आकर बैठ जाता है। तभी सामने उसकी निगाह जाती है तो दादी की फोटो दिखती है जिस पर माला चढ़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मीना जी आती है। विकास उनको उठकर प्रणाम करता है। मीना जी, तू तब तक जिम कर ले, मैं फ्रूट और जूस बना देती हूँ। विकास उनकी तरफ देखता है तो उनकी आंखें भरी होती हैं और लाल भी
शायद वो रात में बहुत रोई थी। अब उस माँ की आंखों में आंसू तो होगा ही ना, जो इतने दिन बाद अपने बेटे को भी जी भरकर देखने का मौका पाई है और उससे नाराजगी भी नहीं जता सकती। मीना जी, क्या देख रहे हो? जाओ, कमरा ऊपर है, फ्रेश होकर आओ, तब बैठकर बातें करेंगे। कल इतना सब उलझ गया कि तुमसे बात करने का समय ही नहीं मिला। असल में मीना जी कई बार आती हैं तो विकास कुछ ना कुछ करते हुए ही दिखता है, और जब वो लास्ट बार आती हैं तो विकास प्रीत एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर विकास प्रीत के साथ कमरे में जा रहा होता है। जब मीना जी विकास के चेहरे पर मुस्कान देखती है जो प्रीत से बात करते समय विकास के चेहरे पर होती है, तो वो रोना बंद करती है। रोने को तो सब ही रोते हैं इस रात में, लेकिन एक दूसरे से छुप छुप कर। क्या अमीशा, क्या कोमल, क्या प्रीत, क्या अतुल जी, बानी, प्रिंस, सबकी आंखों में ही आंसू होते हैं। लेकिन खुशी के और वो पल जो वो दूर रहकर बिताए, उसका दुख याद करके भी तो सबको रोना आ जाता है ना। फ्रेंड्स, मेरा सच्चा प्यार कहानी यहीं समाप्त होती है, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।